औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। खुदा का शुक्र है कि उसने इतने बेहतरीन और बाबरकत जिक्र को करने और सुनने के लिए हमें मुंतखब किया। सामने मोहतरम, इस वक्त मैं खाना खुदा में मौजूद हूँ, इस वक्त मैं काबा शरीफ में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाखों हुज्जाज किराम खुदा के घर का तवाफ कर रहे हैं। सामने मोहतरम, ये वो मुकाम है, ये काबे का वो मुकाम है कि जहां पर लोग खुदा से दुआ मांग रहे हैं। ये वो जगह है कि जहां पर लोग खुदा से इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। ये वो मुकाम है कि जहां पर लोग चाहते हैं कि खुदा उनकी दुआओं को मकबूल करे। लेकिन सामने मोहतरम, अगर हम अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए अल्लाह को अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता और वसीला दें तो अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करता है। जी सामने मोहतरम, आज शब मैं इस वक्त खाने काबे में मौजूद हूँ और आज मैं हजरत इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की ताज़ियत सबसे पहले इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। वो हजरत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जिनको जहर देकर शहीद कर दिया गया। हमने मोहतरम हजरत इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फर्जंद है। सामने मोहतरम, हजरत इमाम तकी जवाद की दुआओं के हवाले से आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि जब आप हजरत इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता और वसीला अल्लाह को देंगे तो अल्लाह ताला आपकी कोई दुआ को रद्द नहीं करेगा। सामने मोहतरम, मैं इस वक्त खाने खुदा में मौजूद हूँ और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो वसीला कि जिसके जरिए से हमारी दुआएं कबूल हो जाती हैं। अगर आप परेशान हैं या अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए तो दुआओं की कबूलियत का एक बेहतरीन वसीला हजरत इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। जी सामने मोहतरम, अगर आप अल्लाह को हजरत इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता और वसीला देंगे तो अल्लाह ताला आपकी हाजात को कबूल फरमाएगा। आपको एक अमल बताऊंगा, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़, जब आप ये अमल अदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को बैठ के इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम खत्म फरमाएगा। अगर आपकी कोई ऐसी दुआ जो अब तक कबूलियत की मंजिल पर नहीं पहुंची, लेकिन अगर आप अल्लाह को हजरत इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता और वसीला देंगे तो अल्लाह ताला आपकी हाजात को कबूल फरमाएगा। सामने मोहतरम, अल्लाह के खजाने में देने में कोई कमी नहीं है, लेकिन शायद हमारे मांगने में कमी है। लेकिन जब हम अल्लाह को इन अजीम हस्तियों का वास्ता और वसीला देते हैं तो अल्लाह ताला हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाता है। सामने मतलब दुआओं की कबूलियत के लिए ये अमल आपने सूरह यासीन जो है वो हजरत इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हदिया करनी है। और उसका तरीका यह है कि किसी भी वाजिब नमाज के बाद आपने नमाज को मुकम्मल करना है और उसके बाद आपने सूरह यासीन हजरत इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हदिया करनी है। और जब आप सूरह यासीन की तिलावत मुकम्मल कर लें तो उसको हदिया करें हजरत इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और अल्लाह के सामने अपनी हाजात को पेश करें, अल्लाह के सामने अपनी मुश्किलात को पेश करें। अल्लाह ताला आपकी हाजात को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाएगा। सामने मोहतरम, ये अमल आप चाहे किसी भी नमाज के बाद अंजाम दे सकते हैं और ये अमल चाहे आप एक मरतबा अंजाम दें या एक से ज्यादा मरतबा अंजाम दें, ये आप पर मुनहसिर करता है। तो आइए सब मिलकर हजरत इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तवस्सुल करें और अल्लाह को वास्ता और वसीला दें हजरत इमाम तकी जवाद का। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़, अल्लाह ताला हमारी तमाम मुश्किलात को खत्म करेगा और हमारी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाएगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारी तमाम हाजात को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। बेहक इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अपना ख्याल रखिएगा। इल्तिमास दुआ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।